साथियों, आज बाबा साहब की जयंती है और उनकी जयंती पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज उनकी जयंती पर मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा और मैं अपने बहुजन समाज के सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग बाबा साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाइए, लेकिन उनके विचारों पर भी चलने का काम करिए, क्योंकि उनके विचारों पर चलेंगे तभी हमारा बदलाव। सच में बाबा साहब के हितैषी हैं। मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, बहुजन समाज में जितने भी संगठन है सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, आप लोग एकजुट होइए, एक साथ आइए और अपने बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारों पर चलकर सामाजिक बदलाव के प्रति समाज को जागरूक करिए और समाज को सशक्त बनाइए। एक साथ आएंगे तभी हम सबका कल्याण होगा, नहीं तो अन्यथा हमारे लोग तो आज भी मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं जाति के नाम पर। जय भीम। साथियों, आज 14 अप्रैल, आज के दिन 1891 को एक मसीहा ने जन्म लिया जिसने भारत के भविष्य को बदल के रख दिया। उस मसीहा का नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे, हमारे रहबर, हमारे गुरु, हमारे भगवान और भारत देश में रहने वाले तमाम करोड़ों शोषितवंती जो समाज है उन सब के मसीहा, परम पूज्य बोधिसत्व, विश्व रत्न, भारत के भाग्य विधाता, नारियों के मुक्तिदाता, हम सब के रहबर, हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, आज बाबा साहब की जयंती है और उनकी जयंती पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज उनकी जयंती पर मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। आप लोग बाबा साहब की जयंती तो मनाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा समाज बाबा साहब को भूल जाता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग बाबा साहब की जयंती मनाइए, वो हमारा उत्सव है, लेकिन उनके विचारों पर भी चलने का काम करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज बाबा साहब को मानता है लेकिन बाबा साहब की नहीं मानता है। इसलिए हमारा समाज आज बहुत पीछे है, सिर्फ दिखावे में चला जा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग बाबा साहब की जयंती मनाइए, लेकिन उनके विचारों पर भी चलने का काम करिए। आप लोग बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चलने का काम करिए, उनके विचारों पर चलकर सामाजिक बदलाव के प्रति और अपने समाज को भी जागरूक करिए। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता हैं, बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए किए, बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए संघर्ष किए, वो इस देश के लिए क्या किए, तो उनको मैं बस छोटी सी बातें बताना चाहूंगा। अगर ये बात का वो जवाब दे देंगे तो मैं मानूंगा कि हाँ, उंगली उठाना उनका जायज है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए, जिससे भारत देश की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको उसमें उनका अधिकार है। आज जो महिलाएं बराबरी का अधिकार, जो बराबरी में सबके समान रहकर आंख से आंख मिलाकर बातें करती है ना, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। नहीं तो महिलाएं आज से 70 साल पहले थी उनको आजादी, लेकिन पुरुषों के समान आजादी नहीं थी। आज पुरुषों के समान आजादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से है। और बोलते हैं लोग कि बाबा साहब ने क्या किया। आप जो बैंक से पैसा निकालते हो ना, करेंसी का नोट 500, 1000, 2000, 4000, 10,000, जो आपको सुविधा मिल रही है ना, आरबीआई का आप नाम जानते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ है। आपको मालूम है 1935 में आरबीआई का स्थापना किसके वजह से हुआ है? अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सर्च मारिए, आप इसकी जानकारी लीजिए। वो बाबा साहब द्वारा लिखी हुई पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, उसी के आधार पर आरबीआई बैंक की स्थापना हुई है। जो आज भारत देश में सैकड़ों हजारों बैंक है, उन सब का संचालक आरबीआई बैंक है। और आप लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने हम सब के लिए क्या किया है। अगर आपको इतना जानकारी होगा ना तो आप बाबा साहब पर उंगली नहीं उठाएंगे। आरबीआई बैंक का जो सुविधा आप लोग लेते हैं ना, बैंकों से पैसा निकालते हैं ना, ये बाबा साहब की देन है। तो आइंदा उंगली उठाने से पहले उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए आप लोग। और मैं अपने बहुजन समाज के सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग बाबा साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाइए, लेकिन उनके विचारों पर भी चलने का काम करिए, क्योंकि उनके विचारों पर चलेंगे तभी हमारा बदलाव होगा। बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षित बनो, हमारे लोग शिक्षित भी हो गए, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने बोला संगठित रहो।
लेकिन हमारे लोग संगठित नहीं, अलग अलग संगठन अलग अलग पार्टियां बनाकर संघर्ष कर रहे हैं। उससे क्या मिलने वाला है? बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होने वाला है। तुम्हारा सपना स्वयं पूरा होगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप लोग अगर अलग अलग संगठन अलग अलग पार्टी बनाकर अगर ऐसे लड़ाई लड़ते रहोगे, कोई समाज में कोई भला नहीं होगा, कुछ भला नहीं होने वाला है। तो अगर आप लोग सच में बाबा साहब के हितैषी हैं, मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, बहुजन समाज में जितने भी संगठन है सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, आप लोग एकजुट होइए, एक साथ आइए और अपने बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारों पर चलकर सामाजिक बदलाव के प्रति समाज को जागरूक करिए और समाज को सशक्त बनाइए। एक साथ आएंगे तभी हम सबका कल्याण होगा, नहीं तो अन्यथा हमारे लोग तो आज भी मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं जाति के नाम पर। तो बाबा साहब की जयंती पर बस यही आप लोगों से अपील है, आप लोग उनके विचारों पे चलिए। और आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक मंगल कामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अम्बेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाइए, लेकिन उनके विचारों पे भी चलने का काम करिए। ये मेरी अपील है आप लोगों से। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हैप्पी अम्बेडकर जयंती टू ऑल ऑफ यू।